केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल के भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से तमाम विषयों पर अपनी बात कही। सबसे पहले केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि सत्यनारायण जाटिया जी की पत्नी का निधन होना मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। वह मेरी परिवार का हिस्सा थी। मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। इसके साथ उन्होंने मोदी सरकार को लेकर कहा कि तीसरी बार भी यदि बहुमत की सरकार आती तो यह बहुत बड़ी बात थी। यह सब प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों के चलते संभव हो पाया है। उन्होंने अपने मंत्रालय को लेकर कहा कि अभी मैं विभाग को समझ रहा हूं, मुझे 1 सप्ताह का समय दीजिए, उसके बाद मैं आप सबको बता पाऊंगा कि टेलीकॉम और पूर्व उत्तर राज्य के विकास के लिए मैं किस तरह की कार्य योजना बनाऊंगा। इसी के साथ ही विगत दिनों मध्य प्रदेश में शुरू हुए MPL लीग को लेकर भी सिंधिया का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी हमेशा से क्रिकेट के शौकीन रहे हैं और उन्होंने कई दिग्गज क्रिकेटरों के साथ क्रिकेट खेला है। ये मेरे पिताजी का सपना था जो कि आज साकार हो गया है। आज एक महत्वपूर्ण दिवस है। पहले तो मेरे अपना सद्भावना और श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। जाटिया साहब की धर्मपत्नी आज हमारे बीच में नहीं रही। मेरे लिए स्वयं एक व्यक्तिगत क्षति है। जाटिया जी का एक संबंध सिंधिया परिवार के साथ पिछले 3 पीढ़ियों का रहा है और उनकी पत्नी भी बीमारी से बहुत जूझ रही थी। मुझे आज भी याद है एक समय जब उनकी पत्नी उसी ICU की वार्ड में थी जहां मेरी माँ बड़ी राजमा साहब भी उसी वार्ड में थी। जाटिया जी के साथ वहाँ मुलाकात भी मेरी हुई और हम लोग बड़े खुश थे क्योंकि 3-4 दिन में वो स्वस्थ होके उस वार्ड से निकली थी। आज दुखद समाचार मुझे मिला है। मेरे दिल की सद्भावना उनके साथ है। श्रद्धांजलि मैं अर्पित करना चाहता हूँ। और आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हमारे संस्थापक गण दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, कुशाभाऊ ठाकरे साहब, मेरी आजी अम्मा बड़ी राजमाता साहब को पुष्प अर्पण करके हम सभी लोग ये प्रण और संकल्प लेते हैं कि जो मध्य प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद 29 के 29 सांसदों को दिया है, देश में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित हुई है। तन मन के साथ एक एक क्षण देश की सेवा में हम लोग देंगे और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश को एक विकसित भारत का जो संकल्प है उसे हम लोग साकार करेंगे।